ओम शांति। 23/1/2026। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? पहला, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना। मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना, वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। ये जो ज्ञान की मुरली है, कितने ब्राह्मण हैं, पढ़कर सुनाते हैं ना सबको। तो कॉमन भले फकीर है, मतलब क्या नहीं है उनके पास? कोई धारणाएं नहीं है, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं है, फिर भी फकीर लोग भी क्या करते हैं, अपनी कमाई के लिए उठा के मुरली को सुना देते हैं। लेकिन मुरली कैसी हो? गायन क्या है मुरली का? मुरली तेरी में जादू। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है, तो वहां पर ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। अज्ञान को इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे ना, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स रहती है, और धारणा नहीं तो कोई बच्चे ही नहीं। इतनी कैटेगरी हो गई। जिन्होंने ज्ञान की धारणा कर ली उनकी तो चलन देवताओं मिसल, जिनकी थोड़ी कम धारणा है तो उनकी चलन मिक्स होती है। कभी कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ फिर उसमें मिक्स भी हो जाता है। और जो धारणा ही नहीं करते वो तो गोया बाप के बच्चे ही नहीं। तो कैसे हो गए? फकीर हैं लेकिन मुरली क्या है? मुरली तो सुनाते हैं ना। और ऊपर क्या बोला? ज्ञान की धारणा है। कब समझा जाएगा? जब दैवी गुण हो। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। वो तो कितना क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये तो अपनी ही मुरली चलाते हैं। कहते हैं ना, कोई नया मंथन सामने आए तो क्या कह देते हैं, अपना ही है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको ज्ञान मिलता है,
उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। सिर्फ मंथन करने से अमृत मिल जाता है? तो फिर सबको ही मिलना चाहिए। मंथन किन्होंने किया था? देवताओं ने भी किया था और फिर असुरों ने भी किया था। दोनों ने ही अपनी अपनी ताकत लगाई, लेकिन अमृत किसको मिला? देवताओं को अमृत मिला। क्यों अमृत मिला? क्योंकि वो श्रीमत के आधार से मनुष्य से क्या बने? देवता बने। तो उनका जो मंथन था वो सही रास्ते पर था, श्रीमत के अनुकूल था। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। मन का ये कायदा है, उसको कुछ तो चाहिए। मन का कायदा है ना, उसको कहीं ना कहीं संकल्पों के रूप में जाना ही है। अब जिनका ज्ञान का मंथन नहीं चलता तो क्या मंथन करेंगे? अपनी देह का मंथन करेंगे, देह के पदार्थों का करेंगे, सेवाओं का करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे? तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। कल क्या आया था? योग बल से ऑटोमेटिकली क्या होता है? दैवी गुण धारण होते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? याद के लिए भी ज्ञान चाहिए, और फिर दिव्य गुणों के लिए भी क्या है? बुद्धि में समझ तो हो कि कौन सा अवगुण है, मालूम ही नहीं है, इसको कैसे मिटाना है, इसको कैसे समाप्त करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं प्रैक्टिकल में। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अगर दिव्य गुणों को धारण करने के चात्रक हो तो ही क्या कहा जाएगा? अभी तुम कहाँ हो? पुरुषों में उत्तम, पुरुष अर्थात आत्मा, और उसमें भी आत्मा कैसी? सिर्फ आत्मा नहीं, उत्तम आत्मा बन रहे हैं। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? संगम युग की। क्या करे आपको? मिला किस लिए ज्ञान? दुखों की दुनिया में पड़े थे, कलह क्लेश की दुनिया में पड़े थे। ज्ञान किस लिए मिला? कि अभी सतयुग तो नहीं है, अभी संगम है, लेकिन फिर भी जो स्मृति ऐसी आपको दिलाई गई जिससे आप क्या रह सकें, कम से कम हर्षित तो रहें। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ज्ञान जल भी कहा जाता है। फिर कभी कभी ज्ञान को क्या कहा जाता है? रतन। रतन क्या होते हैं? रत्नों की कुछ वैल्यू होती है। जल तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है ना। जल के लिए जरूरी तो नहीं है कि एकदम अकाल पड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान जल के रूप में होना और रतन के रूप में होता है तो वो क्या कहलाते हैं? जिनके पास बहुत रतन है तो क्या कहलाते हैं? साहूकार कहलाते हैं ना। किस आधार से? कि बहुत पैसा है इनके पास, तो वो उनके पास यूज होता है। रतन होंगे तो क्या होगा? गरीबी होगी। दिव्य गुण होंगे, जो भी बाप के खजाने हैं वो आपके जीवन में है। किस आधार से? ज्ञान भी एक खजाना है। लेकिन क्या बोला? ज्ञान रतन, जो आपके भी क्या हो। रतन की जरूरत कब पड़ती है? कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना उसको। और जिसके पास बहुत रतन है
छोटा मोटा माया का स्वरूप आया, कुछ भी आया तो क्या है उसके पास? सिर्फ ज्ञान जल नहीं है कि चिंतन कर रहा है, कुछ उसमें महसूस ही नहीं हो रहा। बाबा ने तो क्या कहा है, योग बल इतना हो कि तुमने इमर्ज किया कि ये शक्ति चाहिए और उसी सेकंड क्या हो जाए, शक्ति इमर्ज हो जाए। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है। उसमें कौन कौन होता है? माणिक, नीलम, क्या क्या कहते हैं, पन्ना, पुखराज, ये सब होते हैं ना। उसमें अलग अलग रत्न होते हैं, वो कोई हीरे और जवाहरात नहीं है। तो हीरे जवाहरातों का कुल कौन सा हो गया? सूर्यवंशी कुल, जिनके पास ज्ञान रतन के रूप में है। और जो जानवर के अवतार होते हैं वो किसका आधार लेते हैं? ज्ञान जल का आधार लेते हैं। जल ही रह जाता है, मंथन करके अमृत निकल आए, इतनी शुद्ध बुद्धि हो, वो तो हो ही नहीं पाता। और कहाँ ज्ञान रतन का रूप धारण कर ले। मनुष्य लोग, फिर वह रतन हीरे जवाहरातों की माला नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग, फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहां तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। यहाँ हीरे जवाहरात पहनते हैं तो क्या होता है, कोई लूट ले जाए, लेकिन तुमको ज्ञान रत्नों की कैसी माला पड़ती है तुम्हारे गले में। कितने वैल्यूबल मिस्ट्री है, जो सारे संसार के लिए क्या है, केवल एक रहस्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत, या जो भी रहस्य हैं संसार के, जिनके लिए अभी भी क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, अपने लेवल पे खोज कर रहे हैं, और आध्यात्मिक आत्माएं क्या कर रही हैं, अपने लेवल पे खोज कर रही हैं। लेकिन वो सब क्या होंगी, वो माला संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हारे गले में पड़ती है, और उसी से तुम क्या होते हो, जन्म जन्मांतर के लिए माला माल। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। प्रैक्टिकल है, बाबा ने कहा है, हर एक कैसे प्रत्यक्ष करेंगे स्वयं को, अपने ही चलन से और चेहरे से। जो भी अंदर है वही क्या होगा, सच्चाई। बाबा ने कहा है ना, सर पे चढ़ के बोलेगी। सर और मुख बात एक ही है ना। मुख पे आपका क्या है, मन। मन की जो बाहरी आकृति क्या है, मन की एक प्रतिकृति है। तो मन के अंदर जिस भी तरह का आपने एक संस्कार क्रिएट कर लिया, जब टाइम पूरा होगा, इम्तिहान पूरा होगा, तो रिजल्ट कैसे निकलेगी। बाबा ने तो मना कर दिया कि बाबा तो नहीं रिजल्ट देंगे, और इम्तिहान पूरा होगा तो रिजल्ट तो निकलेगी ना। तो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल आपका स्वरूप ही बताएगा, और मुख से भी वही निकलेगा। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। धन कौन सा चाहिए था आत्मा को, पढ़ाई किस लिए चाहिए थी, कि आत्मा क्या हो जाए, जो कंगाल बन गई है, जिसको अच्छी स्मृतियां ही क्या हो गई, मुश्किल हो गई कि कैसे अच्छी स्मृतियों में निरंतर रहें, तो कैसी आत्मा हो गई, कंगाल। उन्होंने क्या सोचा, ये पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। हम स्टूडेंट तैयार करेंगे, सेंटर खोलेंगे, उससे क्या होगा, पढ़ाई से इनकम होती रहेगी, हमारा जीवन निर्वाह चलता रहेगा। और धन कौन सा चाहिए था, वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। ये जो धन की बात है, स्थूल धन, ये तो लौकिक पढ़ाई वाले भी क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं ना। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन, है दोनों ही पढ़ाई। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए,
तो कितना था, धन भी कैसा हो गया इनका, अविनाशी। कितना भी किसी ने लूटा, कहते हैं ना पूर्णमिदम, कितना भी कोई ले ले तो भी क्या रहता है, वो भरपूर ही रहता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो अपनी फुर्सत ही नहीं है। भारत कैसा हो गया, एकदम गरीब। सारी जो भी धारणाएं थी वो सब क्या हो गई, लोप हो गई। और दूसरी तरफ कौन है, साहूकार, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, कुछ गुण हैं, उनमें दिव्य गुण भी हैं और अच्छी उनके पास संपत्ति का हो, प्योरिटी का बहुत खजाना है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमाए या तो दान पुण्य अच्छा किया है तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। अगर नहीं किया दान पुण्य तो नए सिरे फिर से पढ़ के उसको क्या करना पड़े, कमाई करनी पड़े। और अगर अच्छा दान पुण्य किया है पिछले जन्म में तो ऑटोमेटिक क्या होगा, साहूकारों के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल किसी किसी को क्या होता है, नया जन्म लेते से ही नई दुनिया कैसे मिलती है। जैसे कि कहा गोल्डन स्पून इन माउथ, तुम नया जन्म लेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो पिछले जन्म में क्या किया है, बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या की है, तपस्या से पुण्य इकट्ठा होता है और त्याग से दान किया, त्याग किया तो उससे भाग्य बनता है। तो उन्होंने कहाँ जन्म लिया, अगर नहीं दान पुण्य किया तो फिर नए जन्म में पढ़ाई पढ़ के फिर इतनी मेहनत करके उस दुनिया में पहुंचे, उस कुल में पहुंचे। नॉलेज का दान किया होगा, वो वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां भले प्रजा है, सोचो वहां के हिसाब से क्या है वो गोल्डन एज, और गोल्डन एज के हिसाब से वो वहां की प्रजा है। और यहाँ के हिसाब से साहूकार जैसे कि कहाँ है, गोल्डन एज में है बाकी दुनिया के हिसाब से, तो भी उनको कहेंगे आयरन एज है। तो उनके पास भी क्या है, बीमारियां आदि। कितना भी ज्ञान रत्नों का बड़े से बड़ा साहूकार हो, बाबा ने तो सन्यासियों के लिए भी कह दिया कि सन्यासी क्या करते हैं, पवित्र रहते हैं, घर बार छोड़ते हैं, तो क्या बीमार आदि नहीं पड़ते। तो कोई भी मुक्त तो है ही नहीं। साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो बीमारियां आदि दुख होते हैं। बीमारी का आधार क्या बता दिया, कैसे आई बीमारी, विकर्मों से आई है। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में।
परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो, अंतकाल जो उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। बुद्धू कौन बनाता है? बुद्धू अपने आप कोई बुद्धू बन जाता है? नहीं, किसी को इतना ज्ञान समझ आ रहा तो बुद्धू बन जाएंगे ऐसा। माया क्या करती है? अलग अलग स्वरूप से वार करती है। किसी को मूर्ख बनाना होता है तो क्या करते हैं? चोर डकैत भी होते हैं तो मूर्ख बनाते हैं ना, और चोरी कर लेते हैं। तो माया भी कैसे रूप में आती है? रॉयल रूप में आती है। उसके ऊपर चेकिंग नहीं कर पाए, उस पर मंथन नहीं किया कि इसको कैसे ठीक करना है, ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो क्या हुआ? माया ने बुद्धू बना दिया। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फल आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले आओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये बातें कहाँ की हैं? जो केवल भक्ति के आधार से, भावनाओं के आधार से ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी बात नहीं है। हार और जीत की महसूसता भी किसको होती है? जिन्होंने ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए क्या किया? कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया, याद की भी क्या की? यात्रा की है। उस यात्रा में क्या हो गए? थक गए या हार गए, उसकी महसूसता भी उनको होती है कि ज्ञान तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने क्या किया? माया से हार खा ली। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। और यहाँ पे क्या बताया? ब्राह्मण सो तुमको क्या बनना है? देवता बनना है। और दूसरे धर्मों में ब्राह्मण तो हमारी कहाँ की अवस्था है? संगम पर बाप आकर हमें संपूर्ण ब्राह्मण बनाते हैं, और उसके बाद संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। और दूसरे धर्मों में ब्राह्मण अर्थात पवित्र, वहां पवित्रता ही नहीं है कि वहां ब्राह्मण ही नहीं होते, देवता तो फिर बात ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। मिली किसी को? बाबा कहते हैं मुख्य समझ ही किसकी देनी है? अलफ अर्थात नंबर 1। अल्लाह तो क्या हो गया? ऊंच से ऊंच। वो तो ना किसी नंबर में आता है, ना किसी चक्कर में आता है। शुरुआत कहाँ से होगी? नंबर 1 से। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। कैसे मिलती है? बादशाही तो एक को मिलती है ना। कल बाबा ने क्या बादशाह किसको बनाया था? कल क्या बोला था? भोली भोली भोलानाथ शिव बाबा है, तो वो भोली भोली माताओं कन्याओं के ऊपर क्या करते हैं? ज्ञान का कलश रखते हैं। अलफ को याद रखेंगे क्यों? प्रैक्टिकल में क्या है आपके सामने? सैंपल जब होता है तो उसको देखकर फॉलो करना क्या होता है?
सहज होता है या मुश्किल होता है? बाबा ने तो कहा है अगर कृष्ण की जन्म पत्री खुल गई तो समझो क्या हो गया। उस जन्म पत्री में क्या है, कब जन्म हुआ, कौन से साल में पीपल के पत्ते पे आए, बस ये जन्म पत्री तो सबके ही पास खुली हुई है। वो कौन सी जन्म पत्री है कि ये कैसे कैसे यात्रा करके नीचे से ऊपर गए हैं, फिर कैसे लिफ्ट में ट्रांसफर हुए और खड़ा हुआ दिखाया सीढ़ी के चित्र में नीचे ब्रह्मा का एक स्वरूप कैसा दिखाया, खड़ा हुआ। उसके बुद्धि रूपी पांव से जो रेखा निकलती है वही क्या स्वरूप धारण करती है, लिफ्ट का स्वरूप धारण करती है। बाबा ने तो कहा ना, लिफ्ट की इन्वेंशन भी कहाँ से निकली, अभी संगम पर निकली है, क्योंकि बाप आकर तुमको क्या देते हैं, लिफ्ट देते हैं। तो वहीं से लिफ्ट दिखाई गई है सीढ़ी के चित्र में कि उस खड़े हुए युधिष्ठिर के पैर से टच होकर क्या हो रही है, एकदम ऊपर परम धाम तक। सीढ़ी का चित्र तो कहाँ तक है, सतयुग आदि तक ज्यादा से ज्यादा, और उससे भी ऊपर कौन पहुंचा रहा है तुमको, लिफ्ट तुमको वहां तक पहुंचा रही है। तो उसको याद रखेंगे तो तुमको भी क्या हो जाएगी, तुम भी तो रूलिंग कंट्रोलिंग धारण करना चाहते हो ना। अगर उसकी यात्रा को सामने रखेंगे, अथक पुरुषार्थ को सामने रखेंगे तो क्या मिलेगा तुमको भी। और अगर थके नहीं, युद्ध में क्या रहे, स्थिर रहे, तो तुमको भी बादशाही मिलेगी। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ का बैकबोन कौन है? खड़ा कोई होता है तो बैकबोन के बिना कोई खड़ा हो सकता है? बिना बैकबोन के तो क्या बन जाती है, कुब्जा बन जाती है, क्योंकि बैकबोन नहीं है। अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलफ का इशारा करते हैं ना, अलफ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाप कौन है? युधिष्ठिर, तुमको युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाला। तो तुम क्या हो गए, युधिष्ठिर की संतान। नंबरवार हुआ तो एक, लेकिन तुम भी क्या हो गए, जिस कुल के हो तो उसी के बच्चे कहलाओगे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो तो सदा ही क्या है। ये अलफ की जो बात आ रही है ये कहाँ की बात है, ये संगम युग की बात है। और वही संस्कार फिर पूरे कल तो चलते ही हैं। और बाप जो है वो क्या है, बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। मतलब उस बाप की बात है जो बादशाही नहीं करते, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? जो सतयुग पावन दुनिया है उससे भी ऊपर की पावन दुनिया कौन सी है? सतयुग से ऊपर क्या है? हाँ, वैकुंठ। उससे ऊपर क्या है जिस पावन दुनिया में क्या बोला, टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख, दो टावर है ना। तो बोला पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं। क्यों? वो तो और भी ऊंचे टावर में बैठे हैं, कहाँ, टावर ऑफ साइलेंस में। तो क्यों बुलाएंगे बच्चे? बच्चे तो खुद भी वहां से क्या करते थे, आना चाहते थे क्या? बाप तुमको भेज देते हैं पार्ट में, लेकिन तुम तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। किसको? टावर ऑफ साइलेंस को। बोला ना, इतना ऊंचा जो बाप बैठा है वो तुमको वहां तक लेकर जाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित दुनिया, पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा को भी क्या कहा, बाबा। एक तो हो गया शिव बाबा, दूसरा फिर ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा ने कहा प्रजापिता नाम भी क्या करो, ऐड करो संस्था के आगे। तो नाम तो ऐड कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? यथार्थ रीति जानकारी दे दी क्या, कि वो ब्रह्मा किसका बच्चा है? प्रजापिता ब्रह्मा का। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है।
जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। संपूर्ण विनाश हो जाता है तो मनुष्य क्या सवाल उठाते हैं, फिर ये सब कुछ नए सिरे से कैसे बनेगा। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसीलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। माना पुराने ब्राह्मण सारे ही खलास हो जाएं, फिर ऊपर से देवताएं आए बिंदु रूप में, नीचे आके क्या बन गए, देवता बन गए। तो इम्प्रैक्टिकल बातें लगती है ना। तो क्या बोला, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होगा, बहुत थोड़े बचते हैं जिनसे क्या होता है नई सृष्टि की शुरुआत। वो कब हुए किसी ने देखा ही नहीं, तो उसकी हिस्ट्री कहाँ से निकालेंगे। बाबा ने तो कह दिया सबसे मुख्य हिस्ट्री कौन सी है, सतयुग त्रेता की, लेकिन कोई बचे ही नहीं थे देखने वाले, तो उसकी बताया उसकी आदि मध्य अंत नहीं, अनादि है। कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता, प्रलय होती ही नहीं, थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसीलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ। ज्ञान सूर्य तो सदा ही है, लेकिन जो ज्ञान सागर है उनकी क्या विशेषता बताई। ज्ञान कैसे इमर्ज होता है, जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। एक है ना शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। तो जो नीचे हैं पुरुषार्थी हैं उनके अंदर क्या होता है, समय अनुसार कहते हैं ना, बाबा ने पहले तो आपने ये बात बताई थी, लेकिन क्या होता है मन बुद्धि के अंदर रिफाइनिंग और चेंजिंग होती जाती है। जैसे एडवांस ज्ञान सामने आया तो उसमें धीरे धीरे बेहद के रहस्य खुले, या डे वन से ही सब कुछ बता दिया कि 2006-7 के आसपास ये भविष्यवाणी चेंज होगी, फिर 18 के आसपास ऐसा होगा, पहले से ही बताया। तो क्या होता है जब जो समय होता है वो ज्ञान उसमें, बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भाव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। किसके साथ, एक बाप के साथ कनेक्शन लूज होता तो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अब समस्या आ गई, कनेक्शन नहीं जोड़ा तो समाधान इमर्ज नहीं हो रहा बुद्धि में। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। माना आपने उनको बुलाया भी नहीं, लेकिन आपको क्या लगे जैसे ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे ही इमर्ज करता हूँ और एक सेकंड में सामने। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। घंटों नहीं बोला, किन बच्चों से बात कर रहे हैं जो 1 सेकंड में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट लग जाता है, कभी 2 मिनट लग जाता है, तो भी क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। विधि पूर्वक चलेंगे तो क्या होगा, सिद्धि मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए क्या बताया, अपने निश्चय के फाउंडेशन को क्या नहीं करना, हिलने नहीं देना। अव्यक्त इशारे हैं, जब सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। शक्ति क्या बताया पीछे, बीज रूप अवस्था में स्थित होना, यही क्या है, शक्ति स्वरूप। इसीलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। 21/3/2025 साकार मुरली पॉइंट्स हैं। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। इनको याद भी नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। और ब्रह्मा को क्या रखा? ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा कौन सा पार्ट प्ले किया? माँ का पार्ट प्ले किया, लेकिन वर्षा नहीं मिलता। वर्षा बाप से मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं। दान कौन करता है? कहाँ तो दान करने वाला भारत खंड, और कहाँ मुसलमान क्या करने वाले? लूटने वाले। लूटता कौन है? जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या करे? दूसरे को लूटे। और किसी के पास इतना भरपूर हो कि क्या करे? महादानी कहा जाए। उसी आधार से क्या होता है? लास्ट तक भी स्वयं भरपूर रहते हैं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। क्या दान करते हैं? क्या बोला? क्या बोला? नहीं, गलतफहमी हो जाती है ना कि हम तो बहुत निराकारी स्टेज में सुनते हैं, इसलिए रिपीट कर लेना चाहिए कि क्या बोला। हाँ बोलो। बाप दान देते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं? बाप को क्या दान करते हैं? विकारों का दान करते हैं। बाप बच्चों से क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं ना। बाप बच्चों से पवित्रता की भीख मांगते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बिगर हमारा कोई नहीं। तन ठीक है, धन ठीक है, मुश्किल कहाँ आई? लेकिन प्रॉमिस क्या किया था? तन और धन अपना दे देंगे, या फिर क्या? तन मन और धन। पहले तन लगाते हैं तो क्या होता है? जहां तन होगा वहीं पर क्या जाता है? मन जाता है। फिर मन को लगाते लगाते जो भी आपसे ज्ञान रतन मिले हमें, उस आधार से क्या करेंगे हम? जब वो ज्ञान आपके जीवन में धारण हो जाता है और आपके चलन से किसकी प्रत्यक्षता होती है? बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो जैसे कि क्या किया आपने? जन्म जन्मांतर वो बाप कैसा था? गुप्त में ही क्या कर रहा था? सबको वर्षा दे रहा था, भक्तों को भक्ति का फल दे रहा था। और इस एक जन्म में उसने क्या किया? अपना परिचय आपको दिया, और आप उसके शिववंशी बच्चे कहलाए। किस आधार से? कि उसने जो आपको दान किया ज्ञान का, उसको आपने यूज किया। किसके लिए? कल क्या बोला था? परमात्मा के यज्ञ की चोरी। ज्ञान मिला और अपने स्वार्थ के लिए यूज किया। मैं ये पाठधारी और अपने फॉलोअर्स बनाए। वो तो कहेंगे क्या है? रात के सितारे हैं, कि चारों तरफ रात है, उसमें थोड़ी सी उन्होंने चमक दे दी। और तुम कौन से सितारे बनते हो? दिन के सितारे। अपनी कोई रोशनी नहीं, ज्ञान रतन धारण किए, अपने को सतो प्रधान बना के क्या लक्ष्य रखते हो? कि बाप की प्रत्यक्षता हो। आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। अगर तुम्हारे मन में ये बात बैठ गई कि क्या आपके बिगर हमारा कोई भी नहीं, दिल से निकले, ज्ञान के आधार से नहीं कि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। अगला है, बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूं। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बायोस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बायोस्कोप निकले हैं ना। सूक्ष्म वतन का तो कायदा है, वहां हड्डी मांस होता ही नहीं। यहाँ क्या बोला? सूक्ष्म वतन में भी क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? बाप से। जिस बाप को क्या है? कर्मेंद्रियां। मुझे अपने ऑर्गन्स है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? आधार। सूक्ष्म वतन वासी भी जो होते हैं उनको कहाँ जाने का पुरुषार्थ करना होता है? कारण शरीर में, ताकि सारे ही हिसाब किताब सूक्ष्म वतन में भी भटकना होता है ना। शरीर छूट गया तो भटकते क्यों है? क्योंकि अभी मन बुद्धि क्या है?
कर्मातीत नहीं हुए हैं, कारण शरीर में प्रवेश करके ही क्या मानते हैं कि अब ये क्या हो गए, कर्मातीत हो गए। यह मूवी, टॉकी, बायोस्कोप निकले हैं तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। मूवी होती है, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, इनकी आवाज आती है क्या? ये आसपास होती हैं तो महसूस होता है या इनकी आवाजें आती हैं? तो इनके पास भी क्या है। और बाप तो कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ पता पड़ता है? आवाज ना भी आए तो भी ये क्या करती हैं? इनके पास भी अपने कुछ ना कुछ क्या है, संकल्प है, कुछ अपने तरह का वाइब्रेशन है, जो संस्कारों में शरीर छोड़ा है वो सब क्या है, उसकी छाप पड़ी हुई है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह दो भाई अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। सारे जगत को कैसे जीता? सारे जगत को जीतते हैं योग बल से। सारे ब्राह्मणों के जगत में योग बल की वो स्टेज किसी की नहीं है, जो तो किसने हासिल कर ली? तुम बच्चों ने हासिल कर ली। अगला है, आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता, पाठ तो बजाते हैं ना। बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुदा ही पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इससे पहले क्या था? ज्ञान यज्ञ का नाम ही क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। किस लिए? रौद्र रूप धारण किया, किस लिए? पहले क्या चाहिए? विनाश, और उसके बाद स्थापना हो गई दैवी राजधानी, तो क्या कहेंगे? अब दिखा प्रैक्टिकल में कल्याण। तो शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा करते हो। जो रौद्र रूप धारण किया, विनाशकारी रूप, उसमें तुम्हारा रोल नहीं है। तुम कहाँ धारण स्वाहा करते हो? शिव ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है। तुमको हाय नहीं निकलती। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो अर्पण करते जाते हैं तो क्या निकलती है? हाय मेरा ये छूट गया। और तुम क्या करते हो? शिव मिला तुमको, कल्याणकारी बाप मिला, तो खुशी से सब कुछ अर्पण हो जाता है। बाकी आत्मा रह जाती है, वो तो तुमको चाहिए। उसी को देखने के लिए तो क्या कर रहे थे? सब अर्पण कर रहे थे कि ये भी दे दें वो भी दे दें, तो क्या बचे? ऐसा होता है ना, किसी को संन्यास लेना होता है तो अपना पुराना जो भी कुछ है वो क्या करते हैं? बांट देते हैं, ताकि बुद्धि ना जाए उसमें। जिस चीज में बुद्धि जाती है उसका त्याग कर देते हैं। और तुम भी क्या करते हो? खुशी से सब कुछ अर्पण करते हो, फिर बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। अब आई श्रीमत, बताओ। ये इतना अजीब सा पॉइंट है। पहले रचा शिव ज्ञान यज्ञ, उसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा करते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं। अभी क्या हो रहा है? 27 तक क्या दौड़ भाग कर रहे हैं? भले वानप्रस्थ अवस्था एक की हो, तैयारी सब कर रहे हैं या एक कर रहे हैं? तैयारी तो सभी कर रहे हैं। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। मंत्र भी किसने दिया तुमको? ऊपर तो बताया कि बाप ही तुमको पहले अडॉप्ट करते हैं, फिर खुद ही तुमको पहले तो अडॉप्ट किया। किसके द्वारा? ब्रह्मा माँ के द्वारा एडॉप्शन हुई तुम्हारी। वहां तुमने कितनी ताकत लगाई? आदि में बच्चों को दौड़ कराई थी कि भागो, जिसको जो पद चाहिए वो ले लो। तुमने वहां कितनी ताकत लगाई। फिर बाप खुद ही तुमको पढ़ाते हैं, फिर अगली क्लास के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, और लास्ट में तुमको सतगुरु का मंत्र मिलता है। क्या? अब मरो, सदगति चाहिए तो मन मना भव, केवल आत्मा ही बचे, और कुछ विस्तार क्या करो, सारा ही समेट लो। अगला है, तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो।
वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी। ज्ञान की बहुत रिसर्च कर लेते हैं, ज्ञान की बहुत रिसर्च करते हैं तो अहंकार आता है ना। ज्ञान देंगे दूसरों को तो कितने फॉलोअर्स बनते हैं, कितने लोग महिमा करते हैं, तो उस ज्ञान का क्या हो जाता है, नशा हो जाता है कि हम कितना अच्छा समझाते हैं। हमारे सुनाने से क्या हुआ, कितने फॉलोअर्स बन गए, कितने बाप से जुड़ गए, तो वो क्या हो गए, साइंस घमंडी। और तुम किस आधार से नशे में रहोगे, जब तुम साइलेंस में टिक जाओ, कितना भी सुंदर ज्ञान का रिफाइंड स्वरूप आ जाए तुम्हारे सामने, तुमको नशा चढ़ेगा। तुमको चाहिए प्रैक्टिकल, तो तुम हो साइलेंस घमंडी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगला है, ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। आज भी बताया, जो पारसी हैं, मुसलमान हैं, उनमें तो क्या होता है, ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते ही नहीं है। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। कोई कम बात है क्या, रिजुविनेट कर देना तो भी नई रचना नहीं रची है। रचता इसलिए उसको कहा जाता है कि जो चीज पहले थी ही नहीं और उसको क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या बोला, कोई नई सृष्टि तो नहीं रची, लेकिन क्या किया, कुछ आत्माओं को रिजुविनेट किया। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। कल भी बात आई थी, विश्व का मालिक है और उसके वाइब्रेशन से क्या हो, सृष्टि ही उसकी पवित्र ना बने तो कैसे कहेंगे। बाप ने तो तुमको पावन बना दिया, एक मुरली में आया था ना 2019 में, मैंने तुमको पावन बना दिया। अब तुम क्या करो, तुम अपनी रचना रचो, तुम अपनी सृष्टि को क्या करो, पवित्र बनाओ। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते ही नहीं। ऋषि भी हैं, कैसे हैं ये ऋषि, अर्थात पवित्र साहूकार है इनके पास प्योरिटी, और मुनि इनके पास क्या है, मनन चिंतन। इनको पीछे रखा, ऋषि को आगे रखा है, लेकिन फिर भी ये सब चाहते क्या है, बहुत इन्होंने सब धारणाएं की, ज्ञान बहुत दिया, सेवाएं बहुत की, अब क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। अगर शांति के लिए यहाँ वहां भटकते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, शांति तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हें उसमें टिकना है या शांति को ढूंढना है। अगला है, जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूं। तिथि तारीख कोई नहीं, इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन, बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। शूटिंग पीरियड में जो आधा कल्प का समय है वो क्या होगा, बेहद का। फिर इसमें बेहद की रात भी तो आएगी, और उसमें भी घोर, पूरी रात घोर अंधियारा होता है, तब मैं आता हूं, और उसकी कोई तिथि तारीख है ही नहीं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, गीता में है भगवानुवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकते। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है, यह मनुष्य लोक है, यह देव लोक नहीं है। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। हड्डी मांस नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियां भी कैसी हैं, सूक्ष्म, एकदम प्रकाश की, है ही देवलोक। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है, न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभी एक पॉइंट आया था जो हमने ठीक से शायद सुना नहीं, मिस किया, कि सृष्टि की शुरुआत नहीं करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। हाँ, बाबा ने ये कहा कोई point प्रजापिता था? ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, रचते नहीं है कोई। लेकिन पुरानी सृष्टि में से ही तो कलम का बताया ना,
कि कलम लगाते हैं, माना कोई प्रलय हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर नए सिरे से उन्होंने स्थापना की, ऐसा नहीं है। नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। बाप ने आकर पुराने को ही नया बनाया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन उनको क्रिएटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आत्माएं तो थी ना यात्रा में। रिजुविनेट किया माना उनको नया बनाया, ये कहा था। हाँ जी, हाँ जी, वो पॉइंट आप भेज दोगे? हाँ जी, उसका एग्जैक्ट डेट वगैरह भी? हाँ जी, सारे भेज देंगे। हाँ जी। और एक और आया था कि ब्रह्मा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ठीक है ना? और फिर दूसरे धर्मों के जो ब्राह्मण होते हैं वो उनके लिए ये नहीं आता कि वो सो देवता बनेंगे, तो वो थोड़ा समझाइए ना। दूसरे धर्म में देवताओं की मान्यता ही कहाँ होती है? वो तो केवल एक निराकार को मानते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े ते बड़े हैं वो भी धर्म पिता कहलाते हैं। सिर्फ वही एक हैं जो कहलाते हैं कि हाँ भाई ये धर्म पिता है, इन्होंने धर्म की स्थापना की। उन्हीं को वो पूजते रहते हैं। उसमें भी फिर कई मतें होती हैं, कोई सिर्फ निराकार को मानते हैं, कोई धर्म पिता को मानते हैं। लेकिन देवताओं का उनके में चलन नहीं है कि ब्राह्मण बने, संपूर्ण पवित्र बने, फिर देवता बने। बाकी धर्म पिताएं ये संपूर्ण पवित्र तो नहीं है, ये तो द्वापर युग के बाद आए हैं, तो इनकी तो कलाएं ही कम है। देवता कहा ही जाता है 16 कला संपूर्ण को। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, 16 कला संपूर्ण बनना, 84 के चक्कर से छूटना। ये सब बातें शास्त्रों में हमारे लिखी हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म होता ही भारत में है, भगवान भारत में आते हैं। बाकी दूसरे धर्मों के जो मुखिया हैं, केवल वहीं तक उनकी लिमिट है, और उनकी कलाएं भी 8 ही कलाएं हैं। तो वहां ब्राह्मण सो देवता की बात नहीं आती, ये भारत की बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे जब आप आते हैं तो जैसे जितने भी धर्मों के बीज भी हैं उन सबको बाबा जैसे बोलते हैं ना कि सबको देवी देवता, क्योंकि देवी देवता धर्म स्थापन करने आए हैं, लेकिन जो बीज है जब सबको इकट्ठा करके जब तक उनका परिवर्तन नहीं होगा तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा ना। तो सबको तो बनाएंगे ना वो फाइनली देवी देवता। पूर्वजों की बात अलग होती है, और उनके जो जन्मदाता हैं धर्म पिताओं की, उनकी भी बात अलग है। उनके अंदर फिर भी देवता धर्म का अंश होता है। लेकिन जो धर्म स्थापक हैं, दूसरे धर्मों की जो हम बात कर रहे हैं, वहां देवताओं की मान्यता क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने उनके जो धर्म पिता हैं बस वहीं तक लिमिट है उनकी। भले वो 8 कलाएं हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी लिमिट है कि वो उससे ऊपर नहीं चढ़ सकते। यहाँ पर भी जो धर्म पिताएं भी होंगे, चाहे भले बीज रूप आत्माएं ही क्यों ना हो। जब राम और कृष्ण जैसी देव आत्माओं में ही कंट्रास्ट कर दिया, 16 कला और 14 कला, राम फेल हो गया। बनते तो हैं, छिलका सबका उतरता है, लेकिन वही बात है ना कि ज्ञान को एक्यूरेट पूरा पूरा धारण करके। दूसरे धर्म की तो बाबा ने ये बात बताई, आधी बातों को मानते हैं, आधी बातों को नहीं मानते, तो संपूर्ण कैसे बन जाएंगे? छिलका उतरता है, समझ मिलती है। उनके जो पूर्वज हैं उनके अंदर कहते हैं, जैसे ये दूसरे धर्म भी हैं, इनमें भी पहले मूर्ति पूजा होती थी, फिर बाद में जो आए उन्होंने खत्म कर दिया वो। तो हर एक के अपने अपने संस्कार होते हैं, जब वो पीढ़ियां चेंज होती हैं तो वो चीज बदलती जाती है। हाँ जी, अच्छा, मतलब वो अपनी तरफ से वो अपना पूरा जोर लगा के एक लिमिट जो उनकी सोल की आत्मा की लिमिट है वहां तक वो पहुंचते हैं। हाँ, उनका उससे लक्ष्य ऊपर ही नहीं। उतना होता है ना। और आत्मा के अंदर नोंद भी है ना, हर एक का नंबरवार पार्ट भी है। उनको जिस युग में आना है, जिस धर्म की स्थापना करनी है, उनको तो कोई देवता धर्म की स्थापना नहीं करनी कि इस तरह से ज्ञान जैसे बाप के बच्चे समझते हैं उस तरह से वो लें। उसमें वो अपने तरह से, जितना बाइबल देखो आप, ये कुरान देखो, कितना डिफरेंस है गीता में और उनके शास्त्रों में। तो बुद्धि में जैसा उठाया है वैसा ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये शास्त्र ये बताते हैं कि इनके जो टॉप मोस्ट भी हुए हैं धर्म स्थापक या जो भी, उन्होंने इस तरह से ज्ञान को समझा है, इसीलिए उन्होंने लिखा है शास्त्रों में। गीता हमें ये सिखाती है कि हमने जो
संपूर्ण स्वरूप धारण किया था, 16 कला संपूर्ण, तो वैसी हमें लक्ष्य देती है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज शुद्ध घमंड के बारे में भी आया ना, तो वैसे तो मतलब जो आत्मा का स्वमान है जो हमारा, उसी को कहेंगे ना शुद्ध घमंड। बाबा कहते हैं रूहानी नशा, नशा भी हो लेकिन वो तो जिस्मानी नशा होता है, लेकिन वो जिस्मानी नशा किसी आधार से होता है, और यहाँ तुमको ज्ञान अमृत मिला है तो उस आधार से वो रूहानी नशा होना चाहिए। और फिर जो तुम साइलेंस में टिकते हो, अगर धीरे धीरे वो आपके नेचुरल नेचर बन जाए, तो वो एक जो नशा होता है, अपने आपने इतनी मेहनत की, कुछ कुछ सेकंड भी आपने वैल्यू देके उसको बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आप 8 घंटे तक पहुंचे। तो घमंड नहीं कहें, लेकिन वो शुद्ध घमंड इसलिए कहा कि वो आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। ज्ञान तो भगवान ने सबको एक जैसा दे दिया, ज्ञान का किसी ने कैसा मंथन किया वो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन मन जो जन्म जन्मांतर का अभ्यासी है भटकने का, उस मन को स्थिरियम करके भगवान में लगा देना। और जितना समय बाप ने हमें टारगेट दिया था कि कम से कम 8 घंटे, जब वहां तक अगर पहुंच गए और आपको लगे ये मेरी नेचर में आता जा रहा है, तो कितना शुद्ध घमंड या शुद्ध नशा अपने अंदर इमर्ज होता है। सिर्फ ज्ञान से नहीं हो सकता। ज्ञान तो अगर किसी परिस्थिति ने आपकी स्मृति को उस तरफ लगा दिया तो ज्ञान तो उड़ जाता है, लेकिन जो स्टेज आपने बनाई है उसको आप जब भी इमर्ज करेंगे, वो शक्तियां बोला ना आज आपके आगे घूमेंगी, आपको इमर्ज भी नहीं करना पड़ेगा, वो परिस्थिति आई और आपका सहज ही उस स्वरूप में टिक जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और एक और भी वर्ड बहुत अच्छा आता है ना, रुबाब, बाबा रुहाब, हमेशा कहते रुहाब। हैं रुहाब। अच्छा, रुहाब, हाँ जी। एक होता है जिस्मानी माना होता है। रोब रोब दिखाना, एक होता है रुहाब, वो आत्मा से रिलेटेड होता है कि आत्मा के पास कुछ ऐसी अथॉरिटी आ गई है जिस कारण से वो उस रुहाब में है, उस नशे में है। जैसे हद की किसी को अथॉरिटी मिलती है तो वो अपना रुहाब दिखाता है, ऐसे जब आत्मा के पास अपनी ही रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आती है तो वो उस रुहाब में रहती है, उसको फिर मायाहीन भावना में नहीं ले जा सकती, तो वो रूहानी रुहाब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज के स्लोगन में तो जैसे पूरा ज्ञान का सारी बिल्कुल है, बिल्कुल बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। यही बिल्कुल तो सीख रहे हैं। बिल्कुल। और ठीक है, हो कुछ? गया। थैंक यू, ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, ओम शांति।